हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर के बीच में। तो टॉपिक डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the plates of कैपेसिटर। ठीक है, मान लो कि यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक, इसको हम जोड़ दिए किसी बैटरी से, जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, डी है। दोनों के बीच की दूरी डी है। ठीक, मान लो कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ भी होगा हायर पोटेंशियल। अब तो लोग पुराना हो गया, समझ रहे हैं। जब तक नहीं कहा जाए यह सुपर कंडक्टर होता है, बता चुके हैं। यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। ठीक, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। यह हायर है तो हायर है, लोअर है तो लोअर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि मान लो कि यह हायर है तो यह हायर है, V प्लस मान लो, लोअर है तो लोअर है, V माइनस मान लो। तो V प्लस माइनस V माइनस यही V होता है। V प्लस और V माइनस का डिफरेंस क्या होता है, V होता है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा। पढ़ा चुके हैं, यही पढ़ना ही है। ओके, चलो। तो ये हायर है लोअर है, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू हो गया। प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया। क्यों हो गया, बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन जमा होगा, भाई सारा कहानी कर चुके हैं। ओके, कुछ लिख लो। देखो, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area A and separation between the plates of capacitor D। मान लो यह प्लस है, हायर है, लोअर है, दोनों के बीच में कितना है, डी। कोई दिक्कत। हम लोग पढ़े थे Q इक्वल टू सी इंटू वी, Q इक्वल टू सी इंटू वी। सी हो गया कैपेसिटी, सी हो गया कैपेसिटी, अब V हो गया V प्लस माइनस V माइनस। कोई दिक्कत। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, समझा रहे हैं, आप लिख लो। तो Q बराबर सी, कोई दिक्कत। समझो, ए क्या है, सरफेस एरिया। ए क्या है, सरफेस एरिया। तो बताओ, यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया। ओके, इसको लिख लो, फिगर बनाओ। लिख लिए, चलो सोचो। तो सिंपल प्लेट ही ना हो गया, ये आपका पैरेलल प्लेट है। अब फिगर नहीं बनाएगी, इसी से काम चलेगा। चलो, यहाँ प्लस क्यू है, प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है। मान लो कोई पॉइंट पी ले लो, दोनों प्लेट के बीच कोई पॉइंट पी ले लो। ठीक, तो
we consider a point P between the plates of capacitor. Plates of कैपेसिटर, ठीक। ईपी इक्वल क्या होगा, तो यहां पर रखो यूनिट पॉजिटिव, इसमें रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन, या तो प्लेन चार्ज शीट याद आया, तो लिखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेट के बीच क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ, हम बताए थे कैपेसिटर के लिए जरूरी क्या है, डिस्टेंस कम होना, डिस्टेंस कम होना, ठीक। तो कैपेसिटर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लिख देंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कह सकते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा था, शायद मेडिकल में पूछा था, बेटा ने क्या पूछा, देखो क्वेश्चन था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन the parallel plate capacitor is doubled, अगर दोनों प्लेट के बीच में क्या कर, डबल कर दे, then what will be effect on the electric field between the plates of capacitor, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सिंपल है, बोलो क्यों, आई फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। मान लो कोई पॉइंट पी है, फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, यानी कि आंसर क्या होगा, नो इफेक्ट। नोट लिखो, आंसर लिखो, दो प्लेट के बीच दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है, डबल करो ट्रिपल करो फील्ड कांस्टेंट होगा, ओके, ठीक। ठीक है बेटा दे, चल
कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत? जब मान लो यही है, या प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, या प्लस क्यू है माइनस क्यू है। इसमें अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे, या सिग्मा हो गया प्लस सिग्मा हो गया माइनस सिग्मा हो गया, कुछ नाम दे दो, प्लेट का नाम ए, प्लेट का नाम बी। ठीक, अब सोचो कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, अरे बैठे जुड़ा हुआ है, बार बार नहीं लिखा जाएगा, समझ जाना कि ये भी है, बार बार नहीं दिखाते, ये भी है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, कॉमन चीज है। ठीक, इसको मत लिखो, समझो सिर्फ। अब देखो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है। ठीक, ध्यान देना, हम बहुत पहले पढ़ाए थे कि बिना फील्ड का फोर्स नहीं होता है, बिना फील्ड का फोर्स नहीं होता है, बिना फील्ड का फोर्स नहीं होता। सोचो कि एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू इट, कहां पर किसके कारण? तो प्लेट बी पर ए के कारण। ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक कैसे होगा, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक कैसे होगा, तो ये कितना होगा? देखो फील्ड एट बी ड्यू टू ए कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आई। मतलब इस प्लेट पर इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज डाला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर क्यों होगा, फोर्स का अपोजिट। बोलो बोलो, यानी कहने का मतलब है देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by प्लेट बी, फोर्स एट बी क्या होगा? तो देखो फील्ड एट बी ड्यू टू ए एंड टू चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन बी, और ये कितना हो जाएगा? हाँ अच्छा, ये इलेक्ट्रिक ऐसे है, ये चार्ज नेगेटिव है, इसलिए फोर्स अंदर की होगा, लिख देंगे टुवर्ड्स द प्लेट ए। इस पर जो फोर्स होगा ए की तरफ होगा। ठीक है, बोलो ठीक, इसको मिटा दें, लिख लेना, आगे देखो। तो अब बताओ ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आए ना, इनटू क्यू, यानी कि सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द प्लेट ए। कहां पर? ए पर। हो गया, मिटा दे। हो गया, हो गया, यानी कहने का मतलब हुआ, अच्छा इसको लिख सकते हैं क्यू बाई एरिया, सिग्मा क्या लिखेंगे, क्यू बाई एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एरिया टुवर्ड्स प्लेट ए। कह सकते हैं कि नोट
एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जो पढ़ना सबसे पढ़ना। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। प्लेट एरिया ये है, कह सकते हैं कि बोथ प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर with a force q square by 2 epsilon naught a। दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा इतना फोर्स से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब दोनों प्लेट अटैक करेगा, ठीक, तो वो फोर्स कितना होगा Q स्क्वायर 2 ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय ईच प्लेट पर यूनिट एरिया, दिया फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच प्लेट पर यूनिट एरिया, ठीक। एफ तो ठीक है, सिग्मा लिख दो तो समझने के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ नहीं है क्यू स्क्वायर बाई 2f0 a बाई ए कर, कोई दिक्कत नहीं। बाई ए है, ऐसा नहीं कि ए काट देना, क्यू स्क्वायर बाई 2f0 a स्क्वायर। फिर देखो कि 1/2 ठीक है, क्यू बाई एरिया का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद रखना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, समझ आ रहा नहीं है। और यह भी जो है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, फोर्स भी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट। कौन डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है उससे क्या है इंडिपेंडेंट है। दूरी बढ़ा दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसा कितना कितना कर देंगे, क्योंकि हम जो ही पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स नियर, नजदीक के लिए पढ़ रहे हैं, दूर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। एक प्लेट को इतना कर दो फोर्स में फर्क पड़ जाएगा। अब बहुत ज्यादा दूर कर देगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत ज्यादा दूरी कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया। देखो लिख लिए, चलो अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। टॉपिक डालो, देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored between the plates of capacitor। कितना टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं। देखो हेडिंग, यानी कि एनर्जी निकालना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बोलो, एनर्जी निकालना। क्या सिखा रहे हैं, एनर्जी निकालना। चलो शिव, मान लो, ध्यान दो, यही है, दो प्लेट है और हटाओ, बैटरी नहीं बनाएंगे, समझ में आएगा। मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, क्या माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है
माइनस क्यू चार्ज है। तो इसका नाम दे ए, इसका नाम दे दो बी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विवर्ट क्या होगा पाए। तो इलेक्ट्रिक ड्यू टू ए कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 2 पढ़ चुके हैं। इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय प्लेट बी सिग्मा क्यू बाई 2 सिग्मा क्यू बाई 2। इलेक्ट्रिक भी इधर होगा, ध्यान दो, और चार्ज पर फोर्स अंदर होगा। ठीक, समझिएगा। अब यहां पर लिख दो टुवर्ड्स प्लेट ए, बता चुके हैं। अब पोटेंशियल किसको कहते हैं, हम बताए थे कि अगर दो प्लेट को स्लोली अलग करेंगे, स्लोली का मतलब होता है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लोली का मतलब जानता है धीरे धीरे, ठीक। स्लोली का मतलब हुआ विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या यूं कहो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, इसको मिटा दे। तो इस प्लेट को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ताकि हम जो भी काम करेंगे इसमें स्टोर हो जाए। फिर से अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को, दोनों अट्रैक्टिव है, दोनों अट्रैक्टिव है, दूरी बढ़ाएंगे, धीरे 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 बढ़ाएंगे, तो हम जो काम करेंगे इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक, तो इसको लिख लो, लिख लिए। अब थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम पड़ जाता है, ठीक है, ध्यान दो। So if the plate B is, क्या कहते हैं, या यूं कहो, if ये दोनों प्लेट घटा रहे हैं, if the distance between the plates increase slowly, धीरे धीरे क्या किया गया, बढ़ाया गया, इंक्रीज स्लोली, धीरे धीरे बढ़ाया गया, देन तो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is totally stored, between the plates of capacitor in the form of electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे दूरी को, तो उसका जो एनर्जी है, जो आदमी काम करेगा, टोटली इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। किस रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अब एक टर्म आता है स्लोली, हम बहुत यूज करते हैं स्लोली। स्लोली का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो कहने का मतलब क्या होगा कि जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर लग रहा है, जहां तो कंसेप्ट है, जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर लग रहा है उतना ही बाहर लगना पड़ेगा। तुम्हारे मन में आता होगा कि जब नेट फोर्स जीरो चलेगा कैसे,
जितना अंदर लग रहा है उतना ही अगर बाहर लगाएंगे तो चलेगा कैसे? लग रहा है ना? ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। बस उसको बोलते हैं बड़ी प्यार से धीरे 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 बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना, ताकि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो। अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ है, तो चलते रहे तो उसी स्पीड चले। स्पीड बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है स्लोली, बड़ी प्यार से। मान लो कोई आदमी कुआं में डूब जाए तो क्या करें? मतलब रस्सी बांधे, खींच लेगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको रस्सी डाल देते हैं, अब बस धीरे धीरे निकालते हैं, ताकि उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। बड़ी प्रेम से है, ठीक है। चलो तो लिख दो स्लोली मीन्स बोलो बी कांस्टेंट। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? फिजिक्स यही समझना है, ध्यान देना है, 0। यानी एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा। और कितना हो? सिग्मा क्यू बाई 2 कोई दिक्कत? तो W जो होगा या पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल डॉट dx इंटीग्रेशन फ्रॉम d1 से d2। ये क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि पहले डिस्टेंस मान लो कितना दूरी पर था? d1 पर था। कहाँ पर था? d1 पर। कहाँ पर था? d1 पर। जो खींच खींच के कहाँ ले आए? d2 पर। लेकिन ध्यान रहे d1 भी छोटा है और d2 भी छोटा ही है, पर थोड़ा में ही ज्यादा नहीं, समझा? ऐसे खींच के ले गए वहां पर रोड पर, ऐसा नहीं है, बहुत धीरे धीरे, पर थोड़ा था उसको बढ़ा दिया। तो तुम सोचो कितना यार, सिग्मा क्यू 2 नॉट और dx का d होता है d2 माइनस d1 इंटीग्रेशन। सोचो कि पहले कहां पर था? बोलो, उब गया क्या? बस छोड़ देते। पहले कहां पर था? d1 पर था। कहां पर था? d1 पर था। अब खींच के कहां लेगा? d2 पर। यानी कि आप जो काम किए वो इतना ही दूर में स्टोर हो गया। आप जो काम किए इतना दूर में स्टोर हो गया। यानी यह जो एनर्जी आया, यह जो एनर्जी आया इसमें नहीं है, इतना दूर में है। फिर से d1 पर था, d1 पर था, यहाँ से खींच रहे हैं, तब ला के खींच रहे हैं, यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाने में हम जो काम किए इसमें स्टोर हो गया। किस रूप में? पोटेंशियल रूप में। लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मेरे द्वारा काम इज टोटली स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म। तो समझ गया? समझ गया? ठीक। अब देखो, लिख लेगा, फिर समझो। मन में आता होगा सर सीरीज पैरेलल कब पढ़ाएंगे? वो भी पढ़ाएंगे, वो सब हल्का सा है, ठीक। बोले फिजिक्स तो पढ़ो, क्या पढ़ो? फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, ओके। तो इसमें तो स्टोर हो गया। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, ये जो स्टोर हुआ है वह कितने वॉल्यूम में हुआ है? तो A इंटू d2 माइनस d1 लफड़ा आ गया। प्लेट एरिया कितना है बोलो? A। प्लेट एरिया A, यह क्या डिस्टेंस है? d2 माइनस d1। तो दिक्कत सीधी सी बात है, एनर्जी डेंसिटी या बोलो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए ना, सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या है फोर्स का फॉर्मूला?
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होने की फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू d2 माइनस d1, ठीक है। बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम बताओ, एरिया d2 माइनस d1, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, तो यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को लिख सकते हैं, या सिग्मा को क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया पहले से भी है, बोलो, यानी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से देखो, एनर्जी डेंसिटी समझ में आ गया, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला देखो कितना है, क्यू सिग्मा, सिग्मा क्यू इतना बाई इतना, अब वॉल्यूम से भाग दिए हैं, कौन वॉल्यूम से, जिसमें स्टोर है, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ कितना है d1 है, यहाँ से यहाँ d1, यहाँ से कितना है d2 है, कितना डिस्टेंस है बोलो, d2 माइनस d1, कितना बोलो, d2 माइनस d1, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, एरिया गुने d2 माइनस d1, तो डिवाइड कर दिए, ये कट जाएगा, ये हो गया। अब सिग्मा को लिखेंगे क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, ठीक, यह क्यू, यह एरिया ये वाला है, फिर से सिग्मा को लिखेंगे क्यू बाई एरिया, यह क्यू पहले से है, यह एरिया ये है, क्यू स्क्वायर बाई एरिया स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एरिया को लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर, समझ में आ गया। आगे देखो, तो फिजिक्स में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, याद रखना। एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यह है फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत, यह भी आपको डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, समझ में आ गया, नहीं आया, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, फोर्स पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, फोर्स पढ़ लिए, फील्ड पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिए, ठीक है, तो इसको आप 2 बार में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाय।